हिंदू धर्म में माता ललिता त्रिपुर सुंदरी को आदि शक्ति का अत्यंत दिव्य, सुंदर और रहस्यमयी स्वरूप माना जाता है। वे 10 महाविद्याओं में से एक हैं और श्री विद्या उपासना की अधिष्ठात्री देवी हैं। ललिता का अर्थ है जो सहज, कोमल और खेल भाव से सृष्टि का संचालन करती हैं, और त्रिपुर सुंदरी का अर्थ है तीनों लोकों, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक की सबसे सुंदर देवी। उनका स्वरूप सौंदर्य, शक्ति, ज्ञान और करुणा का अद्भुत संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भंडासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। भंडासुर का जन्म भगवान शिव के कामदेव को भस्म करने के बाद उनकी राख से हुआ था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देवता या असुर पराजित नहीं कर सकेगा। इस वरदान के कारण भंडासुर अत्यंत बलशाली और अहंकारी हो गया। उसने देवताओं के लोकों पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। तीनों देवों ने मिलकर आदि शक्ति की आराधना की और उनसे प्रार्थना की कि वे इस संकट से संसार की रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश से माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का अवतरण हुआ। उनका रूप अत्यंत मनोहर और तेजस्वी था। वे लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थीं, जो शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में पाश, बंधन, दूसरे में अंकुश, नियंत्रण, तीसरे में धनुष और चौथे में बाण। उनका धनुष गन्ने यानी ईख से बना था और बाण 5 पुष्पों से बने थे, जो 5 इंद्रियों का प्रतीक है। माता ललिता सिंहासन पर विराजमान थीं, जो 5 ब्रह्म यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर और सदाशिव से बना था। उनका वाहन एक दिव्य रथ था, जिसे चक्रराज रथ कहा जाता है। इस रथ के 4 पहिए वेदों का प्रतीक थे और इसे विभिन्न शक्तियां चला रही थीं। माता के साथ उनकी सेना भी प्रकट हुई, जिसमें अनेक देवियां और शक्तियां थीं। उनमें प्रमुख थीं मंत्री देवी यानी शक्ति की सलाहकार और दंडनायिका देवी यानी सेना की सेनापति। इन शक्तियों के साथ माता ललिता ने भंडासुर के विरुद्ध युद्ध का संकल्प लिया। युद्ध का दृश्य अत्यंत भयानक और अद्भुत था। भंडासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ माता ललिता पर आक्रमण किया। उसकी सेना में अनेक शक्तिशाली राक्षस थे, जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से लैस थे। लेकिन माता ललिता की सेना भी अत्यंत शक्तिशाली थी। युद्ध के दौरान माता ललिता ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने अपने धनुष से पुष्प बाण चलाए, जो शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देते थे। उनके पाश और अंकुश से वे शत्रुओं को नियंत्रित करती थीं। उनके साथ की देवियां भी अपने अपने अस्त्रों से राक्षसों का संहार कर रही थीं। भंडासुर ने कई बार मायावी शक्तियों का प्रयोग कर माता को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन माता ललिता की शक्ति के सामने उसकी सभी चालें विफल हो गईं। युद्ध कई दिनों तक चला और अंततः माता ललिता ने अपने कामेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे भंडासुर का संहार हो गया। भंडासुर के वध के बाद तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। देवताओं ने माता ललिता की स्तुति की और उन्हें धन्यवाद दिया। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब वे विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगी। माता ललिता त्रिपुर सुंदरी केवल एक युद्ध देवी ही नहीं है, बल्कि वे प्रेम, सौंदर्य और आनंद की भी देवी हैं। उनका स्वरूप ये दर्शाता है कि शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के पालन और संतुलन के लिए भी होती है। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन, संयम और प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। श्री विद्या उपासना में माता ललिता का विशेष स्थान है। उनके श्री चक्र यानी श्री यंत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये एक दिव्य ज्यामितीय आकृति है, जिसमें ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति निहित होती है। साधक इस यंत्र की पूजा करके माता की कृपा प्राप्त करते हैं और आत्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। ललिता सहस्त्रनाम, जो माता के 1000 नामों का स्तोत्र है, अत्यंत प्रसिद्ध है। इसका पाठ करने से मनुष्य को मानसिक शांति, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होती है।
ये स्तोत्र ब्रह्मांड की गहराई और माता की महिमा को दर्शाता है। माता ललिता का स्वरूप ये भी सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। उनका पाश और अंकुश ये दर्शाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं और मन को नियंत्रित करना चाहिए। उनका पुष्प बाण ये सिखाता है कि प्रेम और सौम्यता से भी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उनका लाल वस्त्र जीवन की ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है, जबकि उनका शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा ये दर्शाता है कि सच्ची शक्ति के साथ शांति और संतुलन भी होना चाहिए। इस प्रकार माता ललिता त्रिपुर सुंदरी की कथा हमें न केवल एक दिव्य युद्ध की कहानी सुनाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन, प्रेम, ज्ञान और आत्मनियंत्रण कितना आवश्यक है। वे हमें ये प्रेरणा देती हैं कि हम अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को परास्त करें और एक सकारात्मक, संतुलित और आनंदमय जीवन जिए। अंत में माता ललिता त्रिपुर सुंदरी को प्रणाम करते हुए यही कहा जा सकता है कि वे सृष्टि की मूल शक्ति हैं, जो हर जीव के भीतर निवास करती हैं। उनकी कृपा से ही ज्ञान, प्रेम और शक्ति का संतुलन बना रहता है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य प्राप्त होती है।